हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए कुछ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ स्टूडेंट, जो कि आपका क्या है, वन लाइनर फॉर्म में है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विटामिन को अस्थि विकृति नाशक विटामिन कहते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि वह कौन सा विटामिन है जिससे क्या होता है, अस्थि विकृति जो प्रॉब्लम्स होती है या ये रोग हो जाता है, तो इसे ये किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये कौन से विटामिन है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है स्टूडेंट। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी जो है वो कैसा विटामिन है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है स्टूडेंट, तो कैसा है, यह वसा में जो है घुलनशील विटामिन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए, विटामिन का शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट जीवन देने वाला। क्या होता है स्टूडेंट, जीवन देने वाला। क्या होता है स्टूडेंट, जीवन देने वाला। शाब्दिक अर्थ विटामिन का क्या होता है, जीवन देने वाला। विटामिन जो होता है स्टूडेंट, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में जो है हमारे बॉडी को क्या होती है, विटामिन की जो है रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। विटामिन आपका कैसा तत्व है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन जो है या किसके अंतर्गत आता है। कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी बन सकता है कि जो विटामिन है वह कैसा तत्व है या किस तत्व के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, ये पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण, विटामिन और जल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की कैरोटोमेलेसिया, जीरोसिस कार्निया, जीरोप्थैल्मिया, बीटॉट स्पॉट किससे संबंधित हैं। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपके जो है बीमारी के नाम है। कैरोटोमेलेसिया, जीरोसिस कार्निया, जीरोप्थैल्मिया, बीटॉट स्पॉट जो है किससे संबंधित होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा ये जो है विटामिन ए डिफिशियंसी है, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाले जो है ये रोग होते हैं। ठीक है, कैरोटोमेलेसिया जो होता है ये सबसे जो है घातक होता है, यानी ये जब हो जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वह व्यक्ति जो है जीवन भर के लिए क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये विटामिन ए से क्या है, कमी के कारण यह रोग होता है। तो विटामिन ए का क्या रासायनिक नेम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, रेटिनॉल बताएंगे। क्या बताएंगे स्टूडेंट, रेटिनॉल बताएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या हो जाएगा आपका, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैल्सीफेरॉल होता है, या कहीं कहीं क्या होता है आपके ऑप्शन में डी कैल्सीफेरॉल भी लिखा रहता है। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल या डी कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का खोज किसने किया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मैकोलम ने किया था। किसने किया था, मैकोलम ने किया था। किस सन में हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, मैकोलम ने विटामिन ए की खोज की थी। और इसका खोज यानी विटामिन डी की खोज किसने की थी स्टूडेंट, तो मेलेनबी ने की थी। किसने की थी, मेलेनबी ने की थी। और किस सन में की थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये विटामिन डी जो है 1922 ईस्वी में से खोजा गया था। किस सन में, 1922 ईस्वी में। और जो विटामिन ए है जिसे हम रेटिनॉल कह रहे हैं, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, आपका 1912 में। और किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो मैकोलम ने खोजा था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि रॉड्स में कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आंख की जो रेटिना होती है उसमें क्या होते हैं, रॉड्स और कोन पाए जाते हैं। रॉड्स में जो होते हैं स्टूडेंट, जो है आपका कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो रोडोप्सिन पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट होता है स्टूडेंट रोडोप्सिन होता है। रोडोप्सिन जो है किस में पाया जाता है, रॉड्स में पाया जाता है। जो रोडोप्सिन पिगमेंट्स होता है वो हमें मतलब कहाँ पर विजन करने के लिए, मतलब कहाँ देखने के लिए सहायक होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो कम प्रकाश के जगह में क्या होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट्स जो होता है वो सक्रिय होता है। और तेज प्रकाश में कौन सा होता है स्टूडेंट, जो कोन्स पर पाया जाता है पिगमेंट्स, आयोडोप्सिन जिसको हम कहते हैं, वो सक्रिय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि कभी हम जैसे धूप से क्या होता है, छाए में आते हैं तो हमें कुछ पल के लिए क्या होता है, अंधेरा दिखाई देता है ना,
तो क्या होता है, आयोडॉप्सिन जो है रोडॉप्सिन में चेंज होता है। तो रोडॉप्सिन क्या होता है, आपका धीमी प्रकाश में देखने के लिए कार्य करता है। और आपका क्या है, आयोडॉप्सिन जो होता है, जो कि कोन्स में पाए जाने वाला जो पिगमेंट्स है आयोडॉप्सिन, वो क्या करता है, वो तेज प्रकाश में देखने के काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है स्टूडेंट। ठीक है, मैंगलोब्लास्टिक जो है रक्त अल्पता यानी एनीमिया जो होता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है या किसकी कमी से होता है। तो याद रखिएगा, जो मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह क्या है, विटामिन की डिफिशियंसी से होता है। और कौन सी विटामिन के डिफिशियंसी से होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फोलिक एसिड से। कौन सी विटामिन से, फोलिक एसिड से। फॉलिक एसिड क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन जो है बी का ही क्या होता है, एक प्रकार है जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। जो एनीमिया होता है यानी रक्त अल्पता जो होता है, वो 3 तरह का होता है। एक होता है मैक्रोसिटिक रक्त अल्पता, जो कि क्या है आपका राइबोफ्लेविन यानी राइबोफ्लेविन नहीं, पैराडॉक्सिन, जिसे हम विटामिन B6 कहते हैं, उसकी कमी से होता है। दूसरी रक्त अल्पता आपको होगी मैंगलोब्लास्टिक, जो कि क्या है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है। और तीसरी जो होती है सबसे खतरनाक रक्त अल्पता जो होती है स्टूडेंट, वो क्या है, पर्निशियस रक्त अल्पता होती है। वो किसकी कमी से होती है, तो विटामिन B12 की कमी से होती है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि विटामिन M तथा विटामिन U किस विटामिन को कहते हैं। ठीक है, यानी कौन सा विटामिन ऐसा होता है जिसे हम विटामिन M और विटामिन U के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि विटामिन B12, कौन सा विटामिन है, विटामिन B12, जिसका रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन B12 का नाम होता है। और इसका दूसरा, इसे और साइंटिस्ट ने क्या किया, किस नाम से पुकारा, तो याद रखिएगा कि विटामिन M और विटामिन U के नाम से पुकारा था। और इसकी कमी से कौन सी रक्त अल्पता होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पर्निशियस रक्त अल्पता होती है। कौन सी होती है, पर्निशियस रक्त अल्पता, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एनीमिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, किस विटामिन का नाम है, विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई जो है कैसा विटामिन है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है नेफ्टोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो नेफ्टोक्विनोन जो होता है स्टूडेंट, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन के का नाम है। विटामिन के को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्यों, इसकी उपस्थिति से ही क्या होता है, ब्लड का क्लॉट होता है। अगर इसकी अनुपस्थिति हो जाती है तो क्या है, ब्लड का जो है थक्का नहीं जमता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए और हम इस कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसी चैनल पर क्या है, को करिकुलर का भी कोर्स चलता है, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी BA BSc BCom के फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसी पर को करिकुलर का कोर्स चल रहा है। अगर आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या जिन जिन बच्चों को आप जानते हैं, तो ये चैनल क्या है उनको आप प्रोवाइड कर दीजिए। इस पर क्या है, उनको चैप्टर वाइज स्टूडेंट अध्ययन कराया जा रहा है और उससे MCQ सीरीज भी उनका सॉल्व कराया जाता है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका 9th क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। यानी याद रखिएगा स्टूडेंट, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। एक होता है ओपन टाइप का और दूसरा क्या होता है, क्लोज टाइप का। क्या होता है स्टूडेंट, ओपन टाइप का और दूसरा क्या होता है, क्लोज टाइप का। तो जो मनुष्य में जो है परिसंचरण तंत्र कैसा होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, ओपन टाइप का होता है। ठीक है, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, हृदय यानी हार्ट के कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट 4 होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट, 2 आलिंद होता है और 2 क्या होता है, निलय होता है। क्या होता है, 2 आलिंद होता है स्टूडेंट। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय होता है स्टूडेंट। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि हाथ तथा पैरों में पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारे हैंड्स होते हैं और पैर में कैसी पेशियां पाई जाती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसमें कैसी पेशियां पाई जाएंगी, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। कैसी होती है स्टूडेंट, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बेनिनेटर पेशियां क्या कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट कि बेनिनेटर जो पेशियां होती है, जो मसल्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि वो क्या है, जो बेनिनेटर जो है आपका पेशी कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो गालों में पाया जाता है। और इनका कार्य क्या है, तो गालों को सिकुड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, गालों को सिकुड़ने में ये क्या करती हैं, मदद करती हैं। गालों को सिकुड़ने में क्या करती हैं, मदद करती हैं या सिकुड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि पेशियों में थकान होती है। ठीक है, यानी पेशियों में जो थकान होती है तो वो कौन से एसिड होता है जिसके जमने के कारण जो है हमारे मसल्स में पेन होता है या थक जाता है। तो याद रखिएगा कि लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, यानी अधिक जमाव के कारण क्या होता है, मसल्स में थकान होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि ब्लड कैसा उत्तक है। ठीक है, तो ब्लड कैसा उत्तक होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये क्या है, आपका संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है स्टूडेंट, संयोजी उत्तक होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है आपका, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रति वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्टूडेंट, तो सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। सितंबर के क्या है, दूसरे शनिवार को मनाया जाता है क्या, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं स्टूडेंट। तो हर वर्ष क्या है, 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक बन सकता है, इसी को क्या है, WHO, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये एक तरह का संगठन है, संस्था है स्टूडेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। जिसकी याद में क्या है, प्रतिवर्ष क्या है, ये आपका क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं। माने पूरा देश, पूरा विश्व जो है क्या है, 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये हेल्थ डे का मतलब WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 15 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं स्टूडेंट, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस दिया, कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सिंपल में कि उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तब याद रखिएगा, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 24 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम, 15 मार्च को मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि गॉबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती है। तो सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट कि जो गॉबलेट सेल होता क्या है। तो याद रखिएगा कि ये गॉबलेट सेल क्या है, ये भक्षण कोशिका है, यानी जो जितने भी हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो गॉबलेट सेल होती है वो उनको मारने का प्रयास करती है या मार देती है स्टूडेंट। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये नोज में पाए जाते हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल कहाँ पाए जाते हैं, नोज में, और क्या है, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं स्टूडेंट। कहाँ पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल जो है आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो होता है 2 जगह पर पाया जाता है, एक क्या है, नोज में। नोज में भी किस भाग में, तो नॉस्ट्रिल वाले भाग में पाया जाता है, और इंटेस्टाइन में पाया जाता है स्टूडेंट। ये क्या करती हैं, जब हम सांस लेते हैं तो धूल कण से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं नाक के द्वारा। तो जो ये गॉबलेट सेल होती है तो एक म्यूकस का स्राव करती है स्टूडेंट, जो कि क्या होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। और जितने भी जो हार्मफुल्स जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं अगर वो नोज में पहुंचे तो ये जो गॉबलेट सेल होती है वो क्या करती है, उन्हें मार देती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन
डाउन कीजिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि म्यूसिन या म्यूकस का स्राव कौन करता है। तो अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि क्या है, गॉबलेट सेल कहाँ पाई जाती है ह्यूमन बींग्स में। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो गॉबलेट सेल होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो नोज और इंटेस्टाइन में पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य क्या है, ये क्या करती हैं स्टूडेंट, जितने भी ये जो गॉबलेट सेल होती हैं वो क्या है, फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है, यानी भक्षण कोशिकाएं होती हैं। जैसे आपका लीवर का भक्षण कोशिका किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो कुफर सेल जो होती हैं वो लीवर की जो है भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ब्रेन की भक्षण कोशिकाएं कौन सी होती है स्टूडेंट, तो ब्रेन की जो है मैक्रोफेज जो होती हैं वो क्या है, ब्रेन की जो है आपकी क्या है, भक्षण कोशिकाएं होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, म्यूसिन या म्यूकस का स्राव कौन करता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि क्या है, गॉबलेट सेल करते हैं। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, इससे क्या है आपका समय जो है बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हिस्ट्री से ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन है आपका, आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सप्त सिंधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि आयुर्वेद के वैद्य यानी चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, धन्वंतरी को मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दी है स्टूडेंट, यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है स्टूडेंट यह किनके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंगली वैकेया के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट। ठीक है, जो आपका क्या है होता है ना लंबाई और चौड़ाई में, तो 3.2 दिया गया है स्टूडेंट राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो पिंगली वैकेया के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है स्टूडेंट। तो कहाँ से संकलित है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आनंद मठ से संकलित है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि मार्कर सेल तथा मेलेनोसाइट सेल कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो मार्कर सेल होते हैं और मेलेनोसाइट सेल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रेटम बेसिले में पाए जाते हैं। जो स्ट्रेटम बेसिले क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह क्या है, हमारी त्वचा के का एपिडर्मिस का जो सब लेयर होता है उसी में क्या होता है, एक स्ट्रेटम बेसिले आता है, जिसमें क्या पाया जाता है, आपका मार्कर सेल पाया जाता है और क्या है, मेलेनोसाइट सेल पाया जाता है। जो मार्कर सेल होता है स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, जैसे हम किसी को टच करते हैं स्टूडेंट, हमें पता चलता है ना कि हाँ उसका बॉडी क्या टेम्परेचर में है, यानी मार्कर सेल का काम क्या है, ये मतलब टच ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है। और मेलेनोसाइट्स जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट, तो वो एक तरह का क्या पिगमेंट्स का सिक्रेशन करती हैं, जो कि क्या करती हैं, मेलानिन पिगमेंट्स का जो सिक्रेशन करती हैं स्टूडेंट, वो क्या करती हैं स्टूडेंट, वो हमारे अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मार्कर सेल और मेलानोसाइट सेल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये स्ट्रेटम बेसिले में पाए जाते हैं। या तो फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है स्टूडेंट आपको ऐसे कि मार्कर सेल और मेलानोसाइट जो सेल हैं वो मतलब त्वचा की किस भाग में पाई जाती है, तो आपको हो जाएगा एपिडर्मिस, बी ऑप्शन हो जाएगा डर्मिस और सी ऑप्शन हो जाएगा हाइपोडर्मिस। तो याद रखिएगा कि जो मार्कर सेल है और मेलानोसाइट सेल जो होता है वो क्या है, एपिडर्मिस में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कान में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, यानी कान में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, ये आपका पूछ रहा है। याद रखिएगा कि कितनी हड्डियां पाई जाती है, 3 पाई जाती हैं। उसको याद करने का ट्रिक स्टूडेंट याद रखिएगा कि मिस, ठीक है, MIS मिस से, तो यम से क्या हो जाएगा मिलियस, आई से क्या हो जाएगा इनकस और यस से क्या हो जाएगा स्टेप्स स्टूडेंट। जो कान की जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स होती है। या क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट की जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की होती है। और कान में भी कौन सी हड्डी होती है स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा कि स्टेप्स होती है। और ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो हमारा कौन सा हड्डी होता है, फीमर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि ग्रेफियन फॉलिकल्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है कहाँ पाया जाता है, या ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है वह किसका अंग होता है, आपको ऐसे भी
क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ग्राफियन फॉल्किस क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। और मतलब ये कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ओवरी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ओवरी में पाई जाती है। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन है, आपका ओवरी होता है। उसी तरह से मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि टेस्टिस होता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि टेस्टिस की संख्या 2 होती है। और ओवरी की संख्या भी कितनी होती है स्टूडेंट, ये 2 होती है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। किसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट, तो स्वामी दयानंद के द्वारा जो है किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, कंपटीशन बेस ऑल कोर्स की जो है तैयारी कराई जाती है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो BA BSc BCom में कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उन्हें आप ये वीडियो दे दीजिए, इस चैनल से जोड़ दीजिए ताकि वो अपनी जो है को करिकुलर की तैयारी यहाँ पे बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और आपको शुभ रात्रि स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन कलेक्शन के साथ स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।